प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस 11th चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हम डिस्कस कर रहे थे। 3 लेक्चर इसके बारे पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हमने ह्यूमन आई, उसके डिफेक्ट्स और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म डिस्कस कर लिया है। आज इसी कड़ी में 4th लेक्चर हमारे पास आता है और 4th लेक्चर के अंदर हम रेनबो को डिस्कस करने वाले हैं। रेनबो क्या होता है, कब ये दिखाई देता है, क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से कलर्स इसके अंदर होते हैं, ये दिखेंगे। तो दूसरा यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है और इसकी वजह से हमें क्या क्या फिनोमिनास देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये हमारा टारगेट रहेगा और इसी के साथ हम चैप्टर को समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे। और बेटे कल फिर हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। रेनबो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारे वो इसको इंद्रधनुष के नाम से पढ़ते होते हैं बेटा, इंद्रधनुष। जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें प्रेजेंट होती हैं। और जब सन से लाइट आती है, सन से लाइट आने के बाद जब उन बूंदों के अंदर गिरती है, बूंदों के अंदर गिरने के बाद जब वो निकलती है तो एक 7 रंग का हमारे को स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, 7 कलर का एक बैंड दिखाई देता है, चीज़ दिखाई देती है, जिसको हमारे जो बड़े बुजुर्ग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं और हम उसको इंग्लिश में रेनबो के नाम से जानते होते हैं। तो वो रेनबो क्या है, कैसे बनता है? जब वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, सपोज ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, जब बारिश का मौसम है तो सन मान लेते हैं यहाँ पे है, सन से जब लाइट आएगी तो वो आने के बाद यूं इसके अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ उसका, क्योंकि एयर से वो पानी के अंदर गई तो रिफ्रैक्शन हो गया। फिर जैसे यहाँ पे जाएगी तो वो टकरा के वापस बूंद में ही आ जाती है, बाहर नहीं निकलती। जो दूसरा फेस है ना बूंद का, उससे बाहर नहीं निकलती, उसके अंदर टकरा के वापस उसी में आती है। और फिर जब यहाँ पे टकराएगी तो टकराने के बाद बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और जब बाहर निकलती है तो फिर हमारे को इस तरीके से यहाँ पे क्या मिलता बेटा, एक 7 कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई देता आकाश के अंदर। और 7 कलर के स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर होते हैं? सबसे नीचे का कलर वॉयलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऊपर वाला ऑरेंज, और फिर बेटा जी हमारे पास सबसे ऊपर का रेड, विबग्योर। विबग्योर जैसे कि प्रिज्म में हमारे को 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिला था, जिसको भी हमने विबग्योर से डिस्कस किया था। तो यहाँ भी 7 कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। सबसे नीचे का कलर वॉयलेट होता है और सबसे ऊपर का जो कलर होता है वो प्यारे बच्चों हमारे पास रेड कलर होता है। तो अब यहाँ पे जब बात की जाती है इस रेनबो की, तो रेनबो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नीचे का कलर वॉयलेट और ऊपर का कलर रेड हो तो वो प्राइमरी रेनबो बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटे? प्राइमरी रेनबो बोलते हैं उसको। और प्राइमरी रेनबो को यदि आप देखना चाहते हैं तो जैसे आकाश में दिखाई देता है, ये हमारी आंख है, ये लाइन इसकी बिल्कुल पैरेलल है। यदि आंख का लेंस इस पैरेलल लाइन के साथ 51 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाए बेटा? 51 डिग्री, तो आपको प्राइमरी रेनबो दिखाई देगा, जिसमें सबसे नीचे का कलर वॉयलेट है और सबसे ऊपर का कलर रेड। 51 डिग्री जैसे ये है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन। और आपकी आंख का जो लेंस है वो इस तरीके से देखना चाहिए उसको आकाश की तरफ, ताकि ये एंगल 51 डिग्री का हो, तब आपको रेनबो दिखाई देगा। एक दूसरा रेनबो भी बनता है जिसको सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं, वो इससे ऊपर बनता है, कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं भी देता। उसमें क्या होता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर इस तरीके से, जैसे सन है, सन से लाइट जाएगी, यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ आई, यहाँ आई, या यूं कह लीजिए कि ये वाटर ड्रॉपलेट थी, इसमें ये लाइट गई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ टकराई, टकराने के बाद फिर वापस चली गई, फिर यहाँ भी बाहर नहीं निकलती वो, फिर यहाँ आती इस तरीके से और फिर बाहर निकलती है। इसमें तो केवल एक बार घूमी थी पानी की बूंद के अंदर, लेकिन इसमें कितनी बार घूमगी? 2 बार। एक बार तो यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे। और जब ये सेकेंडरी रेनबो बनता है तो स्पेक्ट्रम उल्टा हो जाता है, इसमें ऐसे कलर मिलेंगे तो साथ ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7, बट उल्टा मिलेगा।
इसमें नीचे कलर वॉयलेट था और ऊपर रेड था। इसमें क्या होगा सेकेंडरी रेनबो में, नीचे का रेड होगा और ऊपर का वॉयलेट होगा, ऊपर का वॉयलेट। ठीक है जी। और जब ये देखना चाहते हो आप, अगर इसको देखना चाहते हैं तो हमारी आंख के लेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 52.5 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 52.5 डिग्री। यदि 52.5 डिग्री का एंगल बनाएगी हमारी आंख हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो फिर आप इसको देख सकते हैं। तो रेनबो देखने के लिए कंडीशन है सबसे जरूरी क्या, कि जो ऑब्जर्वर की पीठ है, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरी पीठ सन की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरफ सन होता है ना उसके अपोजिट रेनबो दिखाई देता हमेशा। मान लीजिए सन उस तरफ है तो रेनबो जो दिखाई देगा आपको उस तरफ दिखाई देगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपकी आंखें रेनबो की तरफ होनी चाहिए। अगर आंखें रेनबो की तरफ है तो पीठ किसकी तरफ होगी, सन की तरफ। तो नेसेसरी कंडीशन है रेनबो देखने के लिए, द ऑब्जर्वर बैक मस्ट बी टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ होनी चाहिए बेटा। तो ये रेनबो का कंसेप्ट हमारे पास था। फिर बात आती है रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे रिफ्रैक्शन इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से जो हमारा दिन है उसकी अवधि 4 दिन बढ़ जाती है, 4 मिनट बढ़ जाती है। मैं गलती से बोल गया 4 दिन, 4 मिनट बढ़ जाती है। होगा क्या, जैसे ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन जिसको बोलते हैं। ये मान लेते हैं इसका एटमॉस्फेयर है। जब सूर्योदय नहीं हुआ, सनराइज अभी तक नहीं सनराइज अभी तक नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है तो सन जो है इस हॉरिजॉन से नीचे है, यहां पे ये एक्चुअल पोजीशन है सन की जब तक सनराइज नहीं हुआ। तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी यहां से। बट एटमॉस्फेयर की खासियत होती है, एटमॉस्फेयर की खासियत ये है कि जब ऊपर से हम एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे धरती की तरफ जाते हैं तो मीडियम रेयरर से डेंसर होता जाता है। कैसा होता जाता है बेटे, रेयरर से डेंसर। मींस जब हम ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात करें तो ऊपर से जब अर्थ की सरफेस की तरफ आते हैं तो हमारा मीडियम लाइट के लिए रेयर टू डेंसर होता है। तो ये लाइट रे सीधी नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, धीरे धीरे क्या कर देगी, बेंड करना स्टार्ट कर देगी, मुड़ना स्टार्ट कर देगी। यूं मुड़ती रहेगी, मुड़ती रहेगी, मुड़ती रहेगी, मुड़ती रहेगी, ऐसे पहुंच जाएगी। जानी चाहिए थी सीधी ऐसे, बट रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है तो इसलिए धीरे 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 बेंड करेगी। और अगर कोई यहाँ पे है, कोई मान लीजिए मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, तो उसको क्या लगेगा, ये लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा, यहाँ से, क्योंकि लाइट तो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती हुई दिखाई देती है। लाइट का जो पाथ वो स्ट्रेट। सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, बट मेरे को कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे। और मैं तो ये बोल दूंगा कि सनराइज हो चुका है। एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ, सन हॉरिजॉन से नीचे है, बट रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से ये 2 मिनट पहले ही दिखाई देना स्टार्ट हो गया। 2 मिनट पहले ही आई बात समझ में, कितनी मिनट पहले, 2 मिनट पहले। ऐसा ही सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात होता है, सनसेट के बाद। सनसेट हो चुका है, सन अपने घर जा चुके हैं, सन महाराज। सन तो क्या घर जाते हैं, वो तो वही है, ये तो अर्थ रोटेट कर रही है, लेकिन समझने के लिए मान सकते हैं। अब यहाँ पे वो मान लेते हैं सनसेट के पश्चात, तो लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी। अब जैसे वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे बैंड हुई थी, यहाँ पे वो बैंड करना स्टार्ट कर देती है। यूं कोई ऑब्जर्वर अगर है तो उसको क्या लगता है, ये यहां से आती है। सनसेट हो चुका है, सन छिप चुका है, बट अभी भी यहां पे दिखाई देता है वो रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से। और कितने मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक। तो क्या हुआ, 2 मिनट तो पहले दिखाई देना स्टार्ट हो गया और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहा। तो टोटल कितना टाइम इंटरवल बढ़ गया, 4 मिनट। इसी कारण से महाभारत के अंदर अर्जुन के द्वारा जयद्रथ मारा गया था, क्योंकि जब चक्रव्यूह रच दिया गया था तो अभिमन्यु को सभी योद्धाओं ने घेर के मार दिया था। कौरव पक्ष के जो जितने भी महारथी थे उन्होंने घेर के अभिमन्यु को मार दिया। शाम को जैसे ही पता चलता है अर्जुन को तो विचलित बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रतिज्ञा करता है, यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को न मार सका तो फिर अग्नि समाधि ले लूँगा। और वचन की पालना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही कष्टदायक भी होती है। तो अगले दिन युद्ध चलता रहता है, जयद्रथ छिपा रहता है
क्योंकि अगर वो सामने आ जाता तो अर्जुन उसको मार देता। तो अब जयद्रथ भय के मारे छिपा हुआ है, सारा दिन युद्ध चलता रहता है। सूर्यास्त हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था, ध्यान देने की बात है, क्योंकि एक्चुअल में जो सनसेट था वो हो चुका है। अब जयद्रथ बाहर निकलता है, वो देखता है कि अब अर्जुन अग्नि समाधि लेगा तो मैं उसको देखूंगा। लेकिन एक्चुअल में तो सनसेट हो चुका था, इसी वजह से जयद्रथ बाहर आया था। उसने घड़ी देख ली, भाई हो चुका है टाइम, तो अब तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, अब तो वो मेरा कुछ कर नहीं सकता। तो फिर लेकिन रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से वो सनसेट तो हो चुका था, लेकिन 2 मिनट तक तो फिर भी सूर्य दिखाई देता रहा। और जैसे ही जयद्रथ बाहर आया तो श्री कृष्ण जी बोल देते हैं, अर्जुन अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ, क्योंकि वो यहाँ दिखाई दे रहा था। और उसी मौके का फायदा उठा के तीर मार दिया जाता है। तो जयद्रथ की मौत का कारण कौन था? ये रिफ्रैक्शन इफेक्ट था भाई, अकॉर्डिंग टू साइंस। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसी तरीके से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के अंदर भी, क्योंकि तारे टिमटिमाते हैं, तो जो एक्चुअल पोजीशन होती है उनकी वो कुछ और होती है, और जहां पे वो दिखाई देते हैं वो किसी और पोजीशन पे दिखाई देते हैं, किसी और पोजीशन पे। कैसे? ऐसे ही आप समझ सकते हैं इसको, जैसे अर्थ मान लीजिए, ये इसका हॉरिजॉन है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एक यहां पे स्टार मान लीजिए कोई है, यहां से लाइट गई, तो रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से वो सीधी नहीं जाएगी, जैसे थोड़ी देर पहले मुड़ी थी वो धीरे 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 यूं मुड़ती रहेगी, और आपको क्या लगेगा कि वो यहां से आ रही है। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार की वो तो ये है, लेकिन रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से वो स्टार कहां पे दिखाई देता है आपको? यहां पे दिखाई देता है, यहां दिखाई देगा। तो जिस जगह पे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग जिस जगह पे करते हुए दिखाई देते हैं, वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, वो एपरेंट पोजीशन होती है। क्या पोजीशन होती है बेटे? एपरेंट पोजीशन होती है। तो ये था रेनबो का कंसेप्ट, और साथ में प्यारे बच्चों हमारे पास था यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से किस तरीके से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की पोजीशन चेंज करती है, और रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से कैसे दिन की अवधि बढ़ती है। अब बचता है इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके लिए अलग ही वीडियो बना दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स अ लॉट फॉर वंस अगेन टू वॉच द वीडियो टिल एंड।